नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जिम शर्मा में। आज का चैप्टर महत्तम समापवर्तक। इससे पहली वीडियो में हम महत्तम समापवर्तक आपको करवाना सिखा चुके हैं, क्योंकि उसमें हम आपके लिए केवल छोटी संख्याओं के लिए महत्तम समापवर्तक किया था। और आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उस वीडियो में हम मसब ज्ञात करने की दो अन्य विधियाँ जो है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि का अध्ययन करेंगे। और ये भी हम आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में लेकर आए हैं, तो इसलिए इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। बिना बैठा क्योंकि काल बनाया को तो आज के इस प्रश्न में हमें महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करना है 144, 560 और 384 का। देखिए, इससे पहले हम जो वीडियो लेकर आए थे उस वीडियो में भी हमने महत्तम समापवर्तक किया था, लेकिन वो केवल छोटी संख्याओं के लिए था। और अगर आप उस विधि से छोटी संख्याओं के लिए यदि महत्तम समापवर्तक करते हो तो आपको 5 सेकंड से भी कम समय लगता है। इसलिए हमारी वो वीडियो आप ज़रूर देखें और जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए, तो इस प्रश्न में अब आज हम क्या करेंगे कि इसको ज्ञात करने के लिए अपनी पहली जो विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए, वो विधि हम प्रयोग तो नहीं कर सकते जो हमने इससे पहली वीडियो में की थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे संख्याएं थोड़ी छोटी थी, यहाँ पे संख्याएं थोड़ी बड़ी हो गई है, इसलिए ये विधि लगाना जरूरी हो गया है। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि छोटी छोटी संख्याओं के लिए हमें इस विधि का प्रयोग नहीं करना है। ध्यान रखें, छोटी जब भी संख्या है हमें इस विधि का प्रयोग नहीं करना है। आज हम ये विधि लेंगे तो 144 वही अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 560 और 384। अब देखिए, 144 है, सबसे पहले मैंने बताया वही अभाज्य संख्या है। हमें पता है अभाज्य संख्या कौन सी थी, जैसे दो जो मैंने बताया था ना आपको कि भाई जो किसी के पहाड़े में नहीं आती खुद के पहाड़े में आती है, वे सब अभाज्य संख्याएं होती है। ये जितनी भी संख्या ये है ये सब अभाज्य संख्याएं हैं और इन्हीं अभाज्य संख्याओं का हमें भाग देना है। 144 है तो सबसे पहले किसका भाग ट्राई करेंगे? 2 का। देखिए, ये पीछे 4 लिखा है यानी ये सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा तो 2 का भाग देंगे। ये 7 बार गया 14 में, यहाँ गया 2 बार और जा रहा है 2 का भाग। 2 का भाग मतलब आधा करेंगे 36, 2 का भाग कर दिया ये हो गए 18, फिर 2 का भाग कर दिया ये हो गए 9। क्या 2 का भाग जा रहा है? 9 में 2 का भाग नहीं जाता भाई, ठीक है। ऐसे नहीं कि करते जाओ करते 9 में भी 2 का भाग ठोक दिया, अरे नहीं करना है भाई। अब चलते हैं, 2 का भाग नहीं जाता, 2 का नहीं जाता, किसका ट्राई करेंगे? 3 का ट्राई करेंगे भाई। 3 का भाग दे दो, 3 का भाग दे दिया 3 बार। अब ये 3 कौन सी संख्या? अभाज्य। जब कोई अभाज्य संख्या खुद आ जाए या अभाज्य कह रही है भाई, चिल्ला के बोल रही है भाई मैं अभाज्य हूँ, तो अभाज्य संख्या आते ही उस खुद का ही भाग देना है, एक बार जाएगा। ये हो गया भाई पूरा। अब आगे 560 में 2 का भाग जाएगा भाई, सम संख्या नजर आ रही है, 2 का भाग दे दिया, 2 दूनी 4, ये रह गया कितना 1, 2 अट्ठे 16, ये 0 बच गया भाई। आगे देखिए, अब 280, 2 का भाग देने का मतलब आधा करना। ये 2 का मैंने अभी भाग दिया, टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन अब देखिए 2 का भाग दूंगा 280 का आधा 140, टाइम लगा ही नहीं। फिर 2 का भाग ये दे दिया 70, ये 2 का भाग दे दिया है 35। अब 2 का भाग नहीं जाता, 2 का भाग नहीं जाता, क्या करें भाई? 35 में 2 का भाग नहीं जाता, किसका ट्राई करेंगे? 3 का। 3 का भी नहीं जा सकता, क्यों नहीं जाएगा? 5 और 3 कितने हो गए? 8। हाँ, 3 का नियम, ये नहीं कि 3 में भी कई अंक देख लिया, अरे भाई मत देख। अब देखिए 35, तो दोनों अंक का जोड़ किया, 5 और 3 कितने हो गए? 8। 3 का भाग 8 में नहीं जाता तो 35 में तो जाएगा ही नहीं। तो सब चलिए आगे बढ़ते, किसका भाग देंगे? 5 का जा रहा है भाई, 5 के पहाड़े में 35 आते, 5 आते 35। अब 7 क्या बोल रही है चिल्ला के कि मैं भाई अभाज्य संख्या हूँ, तो अभाज्य संख्या में अभाज्य खुद का ही भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। अब अभी आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 384। यहाँ पे देखिए 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, ये चलिए चला कितने एक बार, 2 एकम 2, पीछे बच गया 1 18, 2 नम 18, ये 2 दूनी 4 192। फिर 2 का भाग देंगे, 2 नम 18, फिर 1 2 6 12, ये 2 का दे दिया, आधा कर दो भाई 48, 2 आधा कर दो भाई 24, 2 आधा कर दो भाई 12, ये 2 का भाग दिया, आधा कर दो भाई 6, फिर 2 का भाग दिया, आधा कर दो भाई 3 में तो 3 का ही जाएगा भाई, अभाज्य संख्या है। अब कर सकते हैं HCF। अब ध्यान से सुनिए,
ये इतनी देर जो हमारे अभाज्य गुणनखंड की, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि इससे पहली जो हम वीडियो इससे पहले लेकर आए थे लघुत्तम समापवर्त्य, उसमें हम ये अभाज्य गुणनखंड करना सीख चुके हैं और हमें आता भी है। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ करेंगे तो अब क्या करना है, देखिए आपको और कई वीडियो जो मिलेगी वहाँ ये तरीका आपको नहीं मिलेगा, ये यहाँ तक तो यही रहेगा। यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो लिखने का जो तरीका होगा वो तो वही तरीका है, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे कैसे, यहाँ पे संख्याओं को अगर हम चुनेंगे कैसे, वो चुनने का जो तरीका है, संख्याओं को यहाँ से चयन करना है, संख्या का चूज करना है, वो देखना है, वही मुख्य है हमारा। तो चले क्या करना है, इन सब में देखना है और ये जो संख्या देखनी है इसमें सबसे पहले देखना है 2 को, सभी में, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। तो याद रखें एक एचसीएफ के लिए एक कंडीशन है कि ये जो एचसीएफ जब भी आएगा हमें उन्हीं संख्याओं का चयन करना है जो सभी संख्याओं में हो। याद रखें इन 3 संख्याएं हैं तो तीनों में उस संख्या का होना जरूरी है। अगर 3 संख्याएं हैं और इन तीनों के ये जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें यदि हम किसी संख्या का चयन करते हैं लेकिन किसी वजह से वो संख्या इन दोनों में है और तीसरे में नहीं, या दूसरे में तीसरे में लेकिन पहले में नहीं, पहले में या अंतिम में लेकिन बीच वाले में नहीं, तो उस संख्या को हमें लेना ही नहीं है। याद रखें ये केवल एचसीएफ में ऐसा होता है कि सब में किसी संख्या का होना जरूरी है, उसी संख्या को लिया जाता है। लेकिन कैसे? अब देखिए ये फैक्टर क्या होता है, संख्या के टुकड़ा हमेशा कैसा होता है, संख्या से छोटा होता है, छोटा मतलब कम। लेकिन ये क्या बोल रहा है, हाईएस्ट, ये कह रहा है बड़ी। अब बड़ी का लेकर ऐसा नहीं करना, बड़ी कह दी तो यहाँ इससे बड़ी ले ली, ये नहीं करना। याद रखें ये बोलेगा एक्स मतलब हाईएस्ट यानी बड़ी संख्या, हम करेंगे इससे छोटी संख्या। किसकी वजह से? फैक्टर की वजह से। इससे पहले हम जो पढ़ा था एलसीएम, वहाँ एम क्या था, मल्टीपल्स यानी संख्या को क्या करना है इससे बड़ी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एल का मतलब लोएस्ट यानी छोटी। तो यहाँ पे ये जो शब्द बोल रहा है वो काम नहीं करना है, ये क्या बोल रहा है, हमें वो काम करना है। तो ये हाईएस्ट बोल रहा है बड़ी संख्या, लेकिन ये बोल रहा है फैक्टर। भाई मेन तो चीज़ ये है, ये कह रहा है हमें छोटी करनी है मतलब कम लेनी है, तो कम लेंगे। तो इन सब में ढूंढना है सबसे पहले किसको, 2 को, और जो 2 सबसे कम है वो लेना है। अब देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार, 4 बार, यहाँ 2 कितनी बार, 4 बार, यहाँ 2 जो है कितनी बार आ गए, 7 बार। तो ये 2 तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, यहाँ 2 ज़्यादा है, 7 बार, यहाँ 4 बार, यहाँ 4 बार, यानी ये कम है। तो अब ये 4 बार, ये 4 बार, ये 7 बार होगी, छोड़ दिया। ठीक, ज़्यादा है तो लेना नहीं है, कम वाले। तो अब कम वाले में कौन सा लो, ये या फिर ये? तो अगर ये लेंगे तो भी सही और ये लेंगे तो भी सही होगा, तो दोनों में से कोई भी ले लो। तो हमने 2 का चयन कर दिया। अब बताइए अगर यहाँ पे LCM होता तो M क्या बोलता कि भाई ये कम बोल रहा है लेकिन हमें तो ज़्यादा लेना है, M बोलता। तो मल्टीपल्स के लिए हम ज़्यादा लेते तो कौन सा लेते हैं इन तीनों में से, ये लेते हैं 7 वाले, या 7 वाले लिख देते, वो LCM होता। लेकिन LCM है नहीं, HCF है, तो कम वाला लेंगे। 2 की बात होगी, 2 के बाद किसी बात करेंगे 3 की। चलिए आगे, इसमें 3 कितनी बार है, 2 बार, यहाँ 3 नहीं है। अब देखिए इसमें 3 2 बार है, इसमें 3 है ही नहीं। तो मैंने बोला ना ये फैक्टर यही बोलता है कि वही संख्या लेनी है जो सबके अभाज्य गुणनखंडों में हो। एक में भी अगर नहीं है तो वो हमें संख्या नहीं लेनी है। तो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, लेकिन 3 यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ 3 2 बार, यहाँ 3 1 बार, यहाँ 3 कितनी बार है, 0 बार। तो सबसे कम 3 कौन सा हुआ, ये 2 बार वाला या 1 बार वाला या 0 बार वाला? तो मैंने बोला 0 बार वाला। क्यों, कम वाला यहाँ लेना है। तो 0 बार वाला मतलब 3 लेना ही नहीं है। उसी प्रकार देखो ये 5 यहाँ पे है इस अभाज्य गुणनखंड के अंदर, लेकिन इन दोनों के अंदर 5 नहीं है तो लेंगे ही नहीं। 7 इसके अंदर है, इन दोनों के अंदर है, नहीं है, लेंगे ही नहीं। तो एचसीएफ में ये याद रखें जितने भी नंबर दिए गए हैं उन सबके जो अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन नंबर सब में होगा उन्हीं को देखकर सबसे कम वाला यहाँ पे लेना है। जो सब में नहीं उसे तो लेना ही नहीं है। याद रखें एचसीएफ में जो सब में नहीं है उसे नहीं लेना है। चलिए इनका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी हो गए 16। तो ये जो 16 हमें प्राप्त हुए हैं वो इन तीनों का संख्याओं का एचसीएफ है। ये हो गई अपनी अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए अब इन्हीं संख्याओं के लिए हम लेते हैं भाग विधि। भाग विधि, इससे भी महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। भाग विधि में तो नाम से ही नजर आ रहा है कि नाम क्या लिखा हुआ है, भाग, मतलब हमें वही चौथी तीसरी दूसरी क्लास वाला भाग करना है भाई। अब भाग करना कैसे है और किन संख्याओं को लेना, क्यों संख्याएं कितनी यहाँ पे 3। तो ये मैंने भाग बनाया मन से, ये भाग बना दिया। भाग बनाकर मैं करना क्या है कि इन तीनों के अंदर, ध्यान रखें इन तीनों के अंदर क्या करना है, जो सबसे छोटी संख्या है उसे यहाँ बाहर लिखना है। याद रखें जो सबसे
छोटी, तो छोटी कौन सी होगी 144। अब आपको सर ये क्यों किया, हमें लगभग ये याद रखना है और हमारी कोशिश ये रहेगी सबसे छोटी संख्या को बाहर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि भाग के जो बाहर आया उससे हमें क्या, उसका हमें क्या लिखना है पहाड़ा, और छोटी संख्या का पहाड़ा लिखने में आसानी होती है, ये बात है। दूसरी बात कि हमें उत्तर प्राप्त होने वाला कैसा है छोटा, तो छोटी संख्या को यहाँ पे लिखना है, बड़ी संख्या को अंदर लिखना है। अब बताओ ये 144 सबसे छोटी है। अब इसमें देख लें सबसे बड़ी कौन सी है, वो लिखो तो भी सही, इससे ठीक बड़ी वो लिखो तो भी सही, मतलब इन दोनों में से हम किसी को भी अंदर लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 560, अभी हमने ये लिख दिया, ठीक है। 384 को हमने छोड़ दिया और यहाँ क्या क्या बड़ी छोटी संख्या को यहाँ पे लिख दिया, बड़ी को यहाँ लिख दिया, 384 को 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब क्या करना है, 144 का हमें 560 में भाग देना है पहाड़ा लिखकर। अब देखिए हमें 144 का पहाड़ा नहीं आता, लेकिन ऐसा याद रखना है भाई पहाड़ा यहाँ जरूरी है, इसलिए ये याद रखें कि पहाड़ा आखिर कैसे बनता है। तो मैं 144 का यहाँ पहाड़ा बना देते हैं, पहाड़ा बनाकर हमें क्या देना है यहाँ पे भाग। 144 का हम पहाड़ा बनाते हैं, ये हो गए 288 में डबल हो गया, 2 बार पहाड़ा बोला। तीसरी बार पहाड़ा बोलेंगे तो एक तो तरीका ये है कि इसको आगे से आगे 2 से 3 से 4 से 5 से गुणा करते रहो, प्राप्त हो जाएगा पहाड़ा। गुणा नहीं करते हो तो इन दोनों का योग करते रहो, पहाड़ा हो जाएगा। 4 और ये 8 और 4 कितने हो गए 12, फिर 1 8 और 4 12 और 1 13 हासिल की 1, फिर 2 ये 2 कितने हो गए 4। क्या करना है, पहली संख्या को अंतिम संख्या से जोड़ना। देखो पहली और दूसरी को जोड़ा, तीसरी हो गई। अब इस बीच वाली संख्या को नहीं जोड़ना है, पहली को अंतिम से जोड़ना है। ये 4 और ये 2 कितने हो गए 6, ये 4 और 3 कितने हो गए 7, ये 4 1 कितने हो गए 5, 576। अब देखिए भाग देते हैं 144 का। 144 का यहाँ भाग देंगे, एक बार गया ज़्यादा नहीं है, 2 बार गया ज़्यादा नहीं है, 3 बार गया ज़्यादा नहीं है, 4 बार जैसे दिया 576, ये ज़्यादा हो रहा है ना। तो भाग केवल कितनी बार गया, 3 बार गया, कितने आए 432। फिर क्या कर देंगे इसको माइनस, 10 में से 2 गए, ये 8 उधार ले लिया ना, ये 5 में से 3 गए, ये 2, 5 में 4 गए, ये 1, कितने आगे 128। अब करना क्या है, हमने भाग दिया, जितनी बार गया गया, ये क्या बच गया शेषफल। अब हमें क्या करना है कि ये जो शेषफल बचा यहीं पे हमें भाग बनाना है वापस इसी तरह से, और भाग के आगे इस प्रकार से ये करना है। ध्यान रखें, जैसे ही शेषफल आया 128, यहाँ पे वही भाग, और करना क्या है, जिसका हमने भाग दिया था अब वो भाग के अंदर 144 अब अंदर चला जाएगा। अब हमें इस 144 के पहाड़े की ज़रूरत नहीं है, अब इसे छोड़ देंगे। अब देखिए ये जो भाग यहाँ पे था यही भाग वहाँ वापस आ गया है। अब 128 का भाग 144 में, अब ये तो सीधा दिख रहा है भाई कि 128 डबल करेंगे कितने हो गए 256 हो जाएंगे। 256 ज़्यादा हो रहे हैं तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा। ये 128 क्या कर देंगे माइनस, 144 में से 128 चले गए, कितना बच गए 16। 14 में से 8 गए 6, ये 3 में से 2 गया 1, कितना बच गया 16। जैसे ही बचा फिर भाग, और जिसका अभी भाग दिया था वो भाग के अंदर, वही पहले 144 का भाग दिया 144 भाग के अंदर, अब 128 का भाग दिया 128 भाग के अंदर। अब सबके मन में ये बात आएगी कि सर ये भाग हम कहाँ तक करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, जब तक ये जो शेषफल बच रहा है, शेषफल बच रहा है वो जब तक 0 नहीं बचेगा हम भाग करते रहेंगे। तो चलिए 16 का भाग, तो देखिए 16 आटे 128, ये माइनस कर दिया, कितना हो गया 0। हाँ शेषफल कितने आ गए 0। मैंने बताया आपको जब शेषफल 0 आ जाए तो हमें क्या करना है, इस भाग को ख़त्म कर देना है, रोक देना है। तो जैसे मैंने 16 का भाग दिया, 16 आटा 128 और बच गए कितने 0, मतलब ये अपना भाग पूरा हो गया 2 संख्याओं के लिए। देखो अभी तक मैंने तीसरी संख्या ली नहीं, हमने केवल कितनी संख्या ली 2। तो अब देखिए इन दोनों के लिए हमने अंत में भाग किसका दिया 16 का। तो ध्यान रखें जिन संख्याओं का इस प्रकार से हम भाग करते हैं और जैसे ही शेषफल बचता है और भाग करते हैं, शेषफल बचता है और भाग करते हैं, लेकिन जब शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाए तो बताइए उस समय हमने भाग किसका दिया, वही इन 2 संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्तक होता है। जिसका हमने भाग दिया वही इन दोनों का महत्तम समापवर्तक है। अब देखिए 144 और 560 का तो महत्तम समापवर्तक कितना हो गया 16, लेकिन अभी तक हमने 384 को साथ में लिया ही नहीं है। तो अब क्या करना है, तो देखिए इन दोनों का जो HCF प्राप्त हुआ है 16, इस 16 को आगे ले जाकर भाग देना है, अलग भाग 384। अब 16 का भाग देंगे, जिससे 0 आया ना
उसे आगे ले जाकर भाग देंगे। इसमें भी वही, जब तक शेष पर 0 नहीं आए भाग देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे। अंत में जिसका भाग चला जाएगा वो इन तीनों का एचसीएफ हो जाएगा। अगर इसी का भाग पूरा पूरा गया तो यही तीनों का एचसीएफ, इसका नहीं गया तो आगे और करते रहेंगे। चलिए 316 का भाग देते हैं। 16 दुए 32। देखिए मैंने बताया ना यहाँ पे शेषफल कितना रहा, ये आगे कोई नंबर नहीं है ना, इसलिए मैंने ये अगला वाला भाग कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ 38 में से 2 गए, पीछे बचे 6, सॉरी 38 में से 32 गए, पीछे बचे 6, क्या आ गया 4। तो अब ये ऐसे भाग नहीं करना है, अभी तो ये भाग देना है। 16 चौक 64 माइनस किया, कितने आगे 0। अब ये नहीं करना सब, आपने ये भाग किया ही नहीं। देखिए मैंने इसका 144 का भाग पूरे में दिया, इसलिए ये बच गया। आगे कोई नंबर नहीं था तो आगे भाग बना दिया। यहाँ पे आगे नंबर था तो ये पूरा होने के बाद भाग बनाते। अगर अब ये 0 नहीं आता, कोई अलग संख्या होती, आगे लेने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अब हम यहाँ क्या बनाते भाग। लेकिन शेषफल क्या आ गया 0। यहाँ पे अंत में 16 का भाग दिया, शेषफल 0। यहाँ पे उसी 16 का भाग आगे देना है, जो यहाँ नंबर आए उसी का आगे भाग देना है। भाग दिया करते करते यहाँ भी शेषफल कितना आ गया 0। तो अब देखिए ये 16, इन दोनों का तो एचसीएफ था, 16 का यहाँ भाग दिया, यहाँ पे भी 0 आ गया। मतलब अब तीनों नंबर का एचसीएफ है वो कितना हो गया। अतः एचसीएफ कह दो या मसअप कह दो, मस कह दो, एक ही चीज़ है, तो वो हो गया 16। तो ध्यान रखें, इन दोनों विधियों को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें और इन पर आधारित जितने भी प्रश्न आप कर सको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करें। तो ये हमारी एक होगी अभाज्य गुणनखंड विधि और एक होगी भाग विधि। ये वीडियो आज का ये जो चैप्टर हमने पढ़ा ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें कि जब भी हम आपके लिए इस प्रकार के बोरिंग वीडियो लाते रहें नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो धन्यवाद, देखते रहें हमारे वीडियोज़ और बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।